नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कालीबाई व्हील स्कूटी योजना के बारे में बात करने वाले हैं। आज की वीडियो के अंदर आज हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कालीबाई व्हील स्कूटी योजना से जुड़ी हो। तो आज हम आपको बताएंगे पेंडिंग विद इंस्टीट्यूट का क्या मतलब होता है। आपके फॉर्म के अंदर ऑब्जेक्शन बाय इंस्टीट्यूट स्कूल लगा हुआ है, या पेंडिंग विद सीईओ की प्रॉब्लम है, या शॉर्टलिस्ट बाय एचक्यू की प्रॉब्लम है। तो आपके फॉर्म के अंदर जब आप अपनी एसओसो आईडी ओपन करते हो उस टाइम आपको ऐसे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। वहाँ पे आपको सीईओ पेंडिंग में, शॉर्टलिस्ट बाय एचक्यू, ऑब्जेक्शन बाय इंस्टीट्यूट स्कूल, ऐसे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब रहा सवाल छात्राओं का, सर मैंने इतनी परसेंटेज बनाई, क्या मेरा नाम लिस्ट के अंदर आएगा या नहीं आएगा। सर मेरा नाम लिस्ट के अंदर नहीं आया, कितनी परसेंटेज वाली छात्राओं को स्कूटी मिलेगी। सभी छात्राएं इस योजना में भाग लेती हैं, लेकिन सभी छात्राओं को जो स्कूटी है वो नहीं मिल पाती है। आप ये कहोगे सर 63 परसेंटेज वाली को पहले नंबर आ गया और मेरी 78 परसेंटेज थी और मुझे अभी तक स्कूटी नहीं मिली। तो काफ़ी छात्राओं के ऐसे भी कमेंट आते हैं, सर हमें जो स्कूटी मिलेगी उस स्कूटी को बदले हम दूसरी चीज़ लेना चाहें, जैसे कि हमें स्कूटी रेड कलर की पसंद है और हमें जो स्कूटी मिल रही है वो वाइट कलर की मिल रही है, क्या सर हम इसे चेंज कर दूसरी स्कूटी ले सकते हैं या इसे बेच सकते हैं। तो इन बातों के बारे में आज हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज की वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले आपके पास मैसेज कब आएंगे, कब डाले जाएंगे। तो सबसे पहले आप अपनी एसओसो आईडी ओपन करते हो, उस समय आपके पास ऐसे 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पेंडिंग विद इंस्टीट्यूट स्कूल, ऑब्जेक्शन बाय इंस्टीट्यूट स्कूल, पेंडिंग विद सीईओ, शॉर्टलिस्ट बाय एचक्यू। कब आता है आपके पास मैसेज, इनका मतलब क्या होता है। जब आपका फॉर्म यहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, तो इसका मतलब क्या होता है, आपने कितनी परसेंटेज बनाई है। आपकी 90 परसेंटेज है, 85 परसेंटेज है, 63 परसेंटेज है, तो कौन से बोर्ड से होनी चाहिए, कितनी परसेंटेज वाली छात्राओं को स्कूटी मिलती है। तो आपको मैं बता दूं कौन से बोर्ड से कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। इस योजना का फॉर्म भरने के लिए बाद में मेरिट लगती है, मेरिट के हिसाब से स्कूटी वितरण की जाती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे कि आरबीएसई बोर्ड के अंदर तो आपकी 65 परसेंटेज और सीबीएसई बोर्ड के अंदर आपको 75 परसेंटेज बनानी होती है। और आपने राजस्थान के अंदर किसी भी स्कूल के अंदर, प्राइवेट हो, कॉलेज हो, मतलब प्राइवेट हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, आपने अगर 12वीं कक्षा पास की है और आप बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो तो अभी आपके लिए कालीबाई व्हील स्कूटी योजना के जो फॉर्म है वो स्टार्ट है और आप अभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। कौन सी छात्राएं अप्लाई करेंगे, जिन्होंने मार्च के अंदर यानी 2024 के अंदर मार्च महीने के अंदर 12वीं कक्षा के एग्जाम दिए हैं, वह छात्राएं अब की बार 2024 से लेकर 2025 के बीच में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें 2 महीने का टाइम दिया गया है, यानी अक्टूबर और नवंबर की 20 तारीख, उसके बीच में उनको अप्लाई करना होगा। कालीबाई व्हील स्कूटी योजना के तहत आपको स्कूटी मिलती है, आप सभी को पता है। तो आपको कितनी परसेंटेज बनानी है, आप इस योजना के फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 65 परसेंटेज तो आरबीएसई बोर्ड के अंदर और सीबीएसई बोर्ड के अंदर आपको 75 परसेंटेज। अब छात्राओं का सवाल आता है, सर मैंने फॉर्म को लगा दिया, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे फॉर्म का जो स्टेटस है वो क्या है, मेरे पास मैसेज कब आएंगे। ई वाउचर का हो, चाहे वो आरसी का हो, चाहे वो इंश्योरेंस का हो, कब आएंगे मेरे पास मैसेज। तो आपका ये सवाल आता है। तो सबसे पहले जो आपका ऑप्शन आता है, जब आप कालीबाई व्हील स्कूटी योजना के फॉर्म को अप्लाई करते हो उस समय आपके फॉर्म के अंदर सबसे पहला ऑप्शन यही दिखाता है, पेंडिंग विद इंस्टीट्यूट स्कूल। जब आप अपने फॉर्म को अप्लाई करते हो कॉलेज के द्वारा, जब आप रेगुलर, मैं उन्हीं छात्राओं की बात कर रहा हूँ जिसमें काफ़ी छात्राओं के अलावा भी लड़कों के भी कमेंट आते हैं, सर लड़कों के लिए योजना है क्या, ये लड़कों को भी स्कूटी मिलती है, सर मैंने वो इतनी परसेंटेज बनाई 90%। लड़के चाहे इसमें 89 परसेंटेज बनाओ चाहे 99 परसेंटेज बनाओ, इसमें लड़के भाग नहीं ले सकते।
अभी तक मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना चैनल को सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके मन में अगर कालीबाई व्हील स्कूटी योजना से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो वीडियो के अंदर कमेंट जरूर करना। साथ में आपको बता दूं, जब आप फॉर्म को अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आता है। जब साइबर कैफ के पास आप जाते हो, वहां पे आप फॉर्म को फिल करवा के आते हो, तो आपके फॉर्म के अंदर जो SSO ID बनाता है, वो बनाने के बाद में फॉर्म को अप्लाई करता है। अप्लाई करने के बाद में आपको SSO ID और पासवर्ड वो दे देता है। किसी छात्रा को नहीं पता है तो वहाँ साइबर कैफ पे जाकर जिसके पास फॉर्म को अप्लाई करवाए वहाँ से वो ले सकता है। और 2024 से 2025 के अंदर वो छात्र अप्लाई करवाएंगे तो वो अपनी SSO ID जरूर लेके आए और पासवर्ड भी यहाँ पे उनको फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके बाद में इसका मतलब क्या होता है, यानी आपने जो काम किया है या काम के करने चाहते हो उसको अभी पेंडिंग में डाल दिया गया है। यानी आपने जो फॉर्म को अप्लाई किया, फॉर्म को अप्लाई करने के बाद में जैसे कि आपने फॉर्म को भर दिया, यहाँ पे कॉलेज में आपने फॉर्म को लगाया, लगाने के बाद में जैसे कि मैं आपको आसान तरीके से बता दूं, यानी आप कोई जॉब के लिए जाते हो या कोई काम करवाने जाते हो, जैसे कि आप सरपंच का लगा लो, सरपंच के अलावा आप डोमिसाइल वगैरह बनवाते हो, उस टाइम सरपंच की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो उस टाइम हम सरपंच के पास जाते हैं, जाने के बाद में उसे कहते हैं कि सिग्नेचर कर, तो हमें पूछता है आप किसके बेटे हो, किसके कौन से मोहल्ले से हो, आपके पिताजी का क्या नाम है, तो वो भी थोड़ी बहुत इंक्वायरी करता है। इसी तरह आपके जो फॉर्म को जो स्टेटस है वो सबसे पहले पेंडिंग में जाएगा। पेंडिंग में जाने के बाद में आपसे जो फॉर्म की जो डिटेल होती है वो स्कूल के अंदर आपने पास की है वहाँ से पूरी कलेक्ट की जाएंगी। यानी स्कूल के पास वो फॉर्म जाएगा, फॉर्म जाने के बाद में स्कूल वाले एक्सेप्ट कर वहाँ से लिंक करने के बाद में बोलेंगे कि हमारे पास ये पढ़ा हुआ है। पढ़ने के बाद में वहाँ से एक्सेप्ट होने के बाद में सारी डिटेल उनको मिलने के बाद में स्कूल का जो ऑप्शन है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में चला जाएगा ऑब्जेक्शन पर, ऑब्जेक्शन पर चला जाएगा स्कूल वालों। यानी कोई इक्का दुक्का लगा लो, जैसे कि ऑब्जेक्शन डाल देता है स्कूल वाला, या आप लगा लो आप पे जैसे कि टीचर वगैरह जो परसेंटेज आपने बनाई है, या इस तरीके से आपको स्कूल वाला अगर ऑब्जेक्शन दे देता है तो ऑब्जेक्शन वो जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक अगला स्टेप हो बढ़ना नहीं है। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है किसी काम में रुकावट डालना। यानी कोई मकान की बोली वगैरह लगती है तो उस टाइम पे मैं कह दूं कि मेरे इतने, तो मैंने ऑब्जेक्शन डाल दिया। इसी तरीके से इस तरह इस आपके फॉर्म के अंदर वो ऑब्जेक्शन लग जाता है। ऑब्जेक्शन लगने के बाद में आपका फॉर्म फिर से पेंडिंग में जाएगा, पेंडिंग विद CENO, पेंडिंग विद CENO जाएगा। CENO अगर आपका फॉर्म पेंडिंग में चला जाता है ये ऑटोमेटिक, इसके अंदर आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक होगा, ऑटोमेटिक के द्वारा आप पे कलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद में जो फाइनल प्रोसेसिंग बनता है यहाँ पर आपका जो फॉर्म आ जाता है शॉर्टलिस्ट बाय HQ। काफ़ी छात्राओं के हमारे पास मैसेज भी आए हैं वीडियो के अंदर, सर मेरा फॉर्म है वो शॉर्टलिस्ट बाय HQ दिखा रहा है, अब मेरे पास मैसेज आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है उसके बारे में भी बताऊंगा। अगर आपके फॉर्म के अंदर शॉर्टलिस्ट बाय HQ दिखा रहा है तो वीडियो के अंदर कमेंट कीजिए। साथ में आप वीडियो पर पहली बार आए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी छात्राओं को मैं बता रहा हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है। आपको जो स्कूटी दी जाती है उसको आप बेच नहीं सकते, कितनी साल आप बेच नहीं सकते, तो ये भी आपको बताने वाला हूँ। स्कूटी के साथ आपको क्या मिलेगा, कब आपके पास मैसेज आने की संभावना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट बाय HQ के अंदर जाता है तो उस टाइम यहाँ इसका मतलब साफ साफ यही होता है कि जो लिस्ट बनाकर तैयार की जाएगी, यानी कालीबाई व्हील स्कूटी योजना की अभी जो 3 लिस्ट 30/8/2024 को 2 लिस्ट डाली गई थी। 30/8/2024 को एक तो थी देवनारायण स्कूटी योजना की, एक थी कालीबाई व्हील स्कूटी योजना की। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी स्कूटी योजना के तहत किसी भी छात्रा को ना तो अभी तक मैसेज आया है, ना कोई शॉर्टलिस्ट मैसेज हुआ है, ना कोई लिस्ट जारी की गई है। ओनली देवनारायण स्कूटी और कालीबाई व्हील स्कूटी योजना के तहत 2 लिस्टें जारी की गई हैं। आपको अगर चाहिए तो हमारे ऊपर अगर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं तो उन नंबरों पर आप मैसेज कर सकते हैं। हम आपको कालीबाई व्हील स्कूटी योजना की हो चाहे देवनारायण स्कूटी योजना की हो
अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट है काली बाई बिल स्कूटी योजना के तहत, हो चाहे इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी स्कूटी या देवनारायण स्कूटी, इसका मतलब यही होता है जैसे कि जो लिस्ट बनाई जाएगी काली बाई बिल स्कूटी योजना की, जो लिस्ट बनाई जाएगी उसके अंदर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, आपका नाम डाला जाएगा। अब रहा यही सवाल, लिस्ट में नाम आ जाता है, नाम आने के बाद में फिर भी आपको शंका रहती है सर 1 साल के अंदर कितनी छात्राओं को स्कूटी मिलती है, क्या मेरे पास आरसी इंश्योरेंस ई वाउचर का मैसेज है वो आएगा या नहीं आएगा, उसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा बता दूं। जब आपका नाम लिस्ट के अंदर आ जाता है, आने के बाद में जैसे कि अभी मान लो 30/8/2024 को जो लिस्ट जारी की गई है, इसके अंदर लगभग 26,000 छात्राओं का नाम है। क्या इन सभी छात्राओं को स्कूटी मिलेगी? फिर इसमें परसेंटेज का क्या मतलब है? जिस भी छात्रा ने काली बाई बिल स्कूटी योजना के तहत फॉर्म को अप्लाई किया उन सभी छात्राओं को क्या स्कूटी दी जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1 साल के अंदर 50% छात्राओं को स्कूटी दी जाती है। इनका जो प्रोसेसिंग होता है उसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया, यहाँ पे आप थोड़ा नोट कर लेना। RBSA के अंदर तो आपको 65% अगर आपने बनाई है तो आप काली बाई बिल स्कूटी योजना के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, और CBSE बोर्ड के अंदर आपने 75% बनाई है तो आप काली बाई बिल स्कूटी योजना के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो ये परसेंटेज मायने रखती है फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद में आपको कितनी परसेंटेज चाहिए तो कट ऑफ करने के लिए, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी जो 26,000 छात्राओं को जो लिस्ट डाली गई है, 26,000 छात्राओं को जो लिस्ट डाली गई है, इसके अंदर 50% हम निकाल कर चलेंगे। 50% हम निकालते हैं तो उसके बाद में बचती हैं 13 दूनी 26,000 छात्राओं में से 13,000 छात्राएं बचती हैं। तो 1 साल में कितनी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी? फर्स्ट ईयर के अंदर काफ़ी छात्राओं के कमेंट आते हैं हमारे पास, सर मेरे को इस महीने के अंदर स्कूटी नहीं मिली, मेरे साथ वाली को मिल गई। तो ये बता दूं 1 साल के अंदर लगभग 13,000 में से कितनी छात्राओं को स्कूटी मिलेगी? इसमें से मिलेगी 50% छात्राओं को स्कूटी मिलेगी 1 साल के अंदर। मान लीजिए 13,000 का हम आधा करें तो 6,500 होता है। 6,500 छात्राओं को 1 साल के अंदर मिल गई। बाकी जो बचती है 6500 जो छात्राएं, उनको कब मिलेगी, कब आएंगे उनको मैसेज? तो मैं बता दूं बीए फर्स्ट ईयर के अंदर तो 6500 छात्राओं को स्कूटी मिल गई। अब बाकी बचती हैं उनको मिलेगी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर, यानी 25% सेकेंड ईयर के अंदर दे दी जाएंगे और थर्ड ईयर के अंदर 25% छात्राओं को दी जाएगी। क्योंकि काफ़ी छात्राओं के फॉर्म के अंदर मिस्टेक होती है, क्योंकि उनका फॉर्म पेंडिंग में चला जाता है, उनको शॉर्ट लिस्ट बाई HQ मैसेज दिखाता नहीं है, उस टाइम उनका नाम लिस्ट के अंदर नहीं आता है। जैसे 24 से 25 वाली लिस्ट डाली जाएगी या 25 से 26 वाली लिस्ट आएगी, उनके अंदर उनका नाम देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से उनकी जो लिस्ट बनाकर तैयार की जाएगी, या उनका फॉर्म जब भी शॉर्ट लिस्ट बाई HQ होता है तो उनके पास मैसेज आता है। तो इस हिसाब से उनका जो प्रोसेसिंग है वो पूरा चला जाता है। फिर भी आपको लगता है काली बाई बिल स्कूटी योजना के तहत हमें कोई ऑब्जेक्शन है तो आप हमारी वीडियो के अंदर कमेंट कीजिए। अगली वीडियो के अंदर हम आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आपको जो स्कूटी दी जाएगी उसको आप मिनिमम 5 वर्ष तक तो आपको उसको चलाना होगा, चाहे अपने घर पे खड़े करके रखो चाहे आप चलाओ। 5 वर्ष तक तो आप उसे बेच नहीं सकते। काफ़ी छात्राओं के मन में है कि मैं इसे बेचकर दूसरी चीज़ ले लूँ, इसे वो ले लूँ, मेरे भाई बाइक ले लेगा, तो ऐसा आप सिस्टम नहीं कर सकते। 5 वर्ष तक तो आपको इसको चलानी होगी। अगर आप इसे बेच देते हो और बाई चांस इसकी इंक्वायरी की जाती है, लिस्ट में स्कूटी चेक की जाती है, काफ़ी बार हो जाता है ऐसा सिस्टम, तो आपको अगर वो स्कूटी नहीं मिलती है तो आपको उसकी पूरी राशि वो जमा करानी पड़ेगी वापस। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखना। आपको स्कूटी के साथ 2 लीटर पेट्रोल, एक हेलमेट, 3 साल थर्ड पार्टी बीमा, RC इंश्योरेंस के मैसेज वो आते हैं उस टाइम आपके पास डाले जाएंगे। तो अभी तक तो किसी भी छात्रा के पास ना तो RC का मैसेज आया ना इंश्योरेंस का है। जैसे ही आपके पास RC इंश्योरेंस के मैसेज डाले जाएंगे तो सबसे पहले हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। वीडियो पर आप पहली बार आए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।